सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान हालांकि ऑपोजिशन के लिए एक चीज की थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए। और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। और जो वर्तमान में, अब मुझे सरकार के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं आप सबका, और जो कवरेज आप सबने विपक्ष को दी है उसके लिए आप सबका भी आभार। हमने पहले भी आज विधानसभा के अंदर बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त तो ऐसे निर्णय और भी हुए हैं जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही है। विधानसभा के अंदर हम चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीजों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूं कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है। और बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए हैं, बंद किए। यहां तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू करने के बाद होते तो समझ में आता। 11 तारीख को शपथ होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि राजनीतिक मकसद के साथ संस्थान रद्द किए गए हैं। और हमने इस बात को कहा है, आने वाले समय में जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उनको बहाल करेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरा, एक विधानसभा के अंदर एक बिल जिसका हमने विरोध किया, लोकतंत्र प्रहरी, हमने विपक्ष के ओर से सारे विषय को सत्ता पक्ष के सामने रखा। एक बात बड़ा स्पष्ट करिए कि आप इमरजेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में। गोल गोल घूमते रहे, बातों को इधर उधर करते रहे, लेकिन सटीक जवाब कहीं भी किसी तरह से हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो कानून जो हमने बनाया था उसको रद्द करना कतई भी तर्कसंगत नहीं था। और सारी चीजों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो आपके ध्यान में है, मैंने उस पर डिटेल में ज्यादा विधेयक लाया गया था अंडरग्राउंड वाटर वाला, इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल यूज ऑफ Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062.
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।